बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबीका हसन व्लॉगिंग। इंसानी ज़िंदगी के हालात तब बदलते हैं जब इंसानी सोच में तब्दीली पैदा होती। ज़िंदगी बदलने के लिए अपनी सोच को ज़रूर बदलें। अच्छी सोच रखो। सोच से अल्फाज बनते हैं, अल्फाज से अमल बनता है, अमल से किरदार बनता है और किरदार से ही तो आपकी पहचान होती है। तो जी आज हमने मज़ेदार सी रेसिपी अफ़गानी अंडा मसाला बनाई जो बहुत ही मज़ेदार बनी थी। तो जी इसमें हमने पहले ऑयल लिया था 2 से 3 टेबल स्पून। फिर इसमें प्याज डाली थी, कम से कम 3 मीडियम प्याज डाल दी थी मैंने इसमें। और इसे इतना भूना था मैंने कि ये थोड़ा सा ना कलर इसका थोड़ा सा बस चेंज हो जाए, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा जैसे कच्चापन दूर हो जाए इसका। और फिर इसमें मैंने काजू डाले थे। काजू आप अपने पसंद के मुताबिक डालिएगा। मैंने कम से कम तो समझें तो 25 से 30 काजू डाल दिए थे इसमें। और मैंने इसमें डाली थी हरी मिर्चें मैंने 4 से 5 डाल दी थी। और इन सबको अच्छी तरह ऐसे ही जो है भून लिया था हल्का सा। और फिर इसे निकाल लिया था बाहर क्योंकि मुझे इसे पीसना था। और इसमें मैंने लहसुन भी डाला था, लहसुन बताना मैं भूल गई। लहसुन मैंने जवे डाले थे 4 से 5 जवे। और फिर मैंने उसी ऑयल में ज़ीरा लिया 1 टेबल स्पून, काली मिर्चें ली 10 से 15, तो थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा लिया था। और मैंने 2 से 3 छोटी इलायची ली थी। इन सबको मैंने खूब अच्छी तरह से भून लिया था। और जब ये मसाला जो मैंने आपको दिखाया था ना, उसमें हरा धनिया डाल के मैंने जो है उसे पीस लिया था। हरा धनिया डाला था, ये मैं आपको पहले से बता रही हूँ क्योंकि उस मसाले में मैंने हरा धनिया मिलाया था। और उसको खूब अच्छी तरह पीस लिया था। फिर जब ये थोड़ा भुन गया था, फिर मैंने इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक डाल दिया था। लहसुन अदरक डाल के खूब अच्छी तरह से भूना था मैंने। और जब ये खूब अच्छी तरह भून गया था, इसका ऑयल ज़रा ऊपर आ गया था, फिर मैंने जी इसमें मसाले थोड़े डाले थे। लाल मिर्च ली थी 2 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून और कुटा धनिया लिया था मैंने 1 से 2 टेबल स्पून। इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है, डाल के ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है इसमें सालन में इसका। फिर मैंने नमक डाला था, नमक मैंने अब डाला है, पहले नहीं डाला था। तो इसे जब ये भून गया था अच्छी तरह, फिर मैंने इसमें नमक डाला था। नमक आप अपने जायके के मुताबिक डालिएगा। और इसको डाल के अच्छी तरह मैंने भूना था। इसे मैंने गाढ़ा ही गाढ़ा बस रखा था, शोरवा नहीं बनाया था। अफ़गानी अंडा मसाला जो होता है थोड़ा गाढ़ा ही होता है। फिर मैंने इसमें दही डाला था। दही मैंने 1 छोटी कटोरी डाल दी थी। और इसको जो है समझे 1 छोटा बॉल डाल दिया था और इसको खूब अच्छी तरह भुना था। दही डालते वक्त हमेशा याद रखें जो है थोड़ा थोड़ा करके डालें और बिल्कुल हल्की आंच करके डालें, क्योंकि इस तरह आपका दही फटने का डर जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। और मैंने थोड़ा थोड़ा करके दही डाला था और इसको खूब अच्छी तरह दही का पानी जो है खूब अच्छी तरह से खुश्क कर लिया था। जब ये मेरा दही का पानी खुश्क हो गया था, फिर मैंने इसमें क्रीम डाली थी। क्रीम मैंने इसमें समझें तो आधी छोटी कटोरी डाल दी थी। और इसको डाल के खूब अच्छी तरह से रिच सा इसका जो है मसाला बना लिया था। और मज़ेदार सा इसका मसाला तैयार हो रहा था। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मज़े की यमी यमी सी रेसिपी कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो ज़रूर प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक दिएगा। इस तरह से मैंने अंडों को कट कर लिया था क्योंकि इसमें मसाला अंदर तक जाए, तो इसको मैंने कट कर लिया था। फिर मैंने जी ऑयल लिया था, थोड़ा सा ऑयल में थोड़ा सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी। कश्मीरी लाल मिर्च समझे 1 टीस्पून डाली थी। और थोड़ी सी 1/2 टीस्पून हल्दी डाली थी। और इन दोनों चीज़ों को थोड़ा मिला लिया था। फिर इसमें मैंने अंडे डाले थे और अंडों को खूब अच्छी तरह फ्राई कर लिया था। और जब ये मेरे अंडे फ्राई हो गए थे खूब अच्छी तरह कि उसमें ज़रा कलर सा आ गया था, फिर मैंने इसको जो है सालन में डाल दिया था।
और सालन में जो है फ़ौरन डाला था और वो ऑयल के साथ ही डाल दिया था ताकि उसकी ग्रेवी और अच्छी सी ज़रा बन जाए। और फिर जी उसको ऑयल के साथ डाला था। और ये देखिए मैंने भुना भुना बिल्कुल मसाला रखा है, मैंने बिल्कुल भी इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं किया है। अब आपकी मर्ज़ी, अगर आप शोरवा चाहते हैं तो शोरवा कर लिएगा। और ये देखिए मेरा मज़ेदार सा यमी सा अफ़गानी अंडा मसाला तैयार हो गया है। और ऊपर से हरा धनिया से थोड़ी सी डेकोरेशन कर दें, थोड़ी सी क्रीम से डेकोरेशन कर दें, क्योंकि जितनी खूबसूरती होगी वो उतना ही बेहतरीन लगेगा। और जायके में तो बहुत ही उम्दा था, बहुत ही लाजवाब था। ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन कोई आए या दावत पे आप इस रेसिपी को साइड डिश के तौर पे ज़रूर बना सकते हैं। और वेजिटेबल जो खाते हैं, वेजिटेरियन जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो तो आराम से इसे दावत में बना सकते हैं। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बेल आइकन के साथ लाजमी, ताकि मेरी वीडियो आपको पहली फ़ुर्सत में मिले। और जी मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स में, क्योंकि आप मेरी फैमिली है ना। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।